दोस्तों, एक लड़की की शादी कल के डेट में होती है, लेकिन बारात आज ही आ जाती है। और जब घर के नजदीक आ जाती है, तो फिर लड़की वालों को पता चलता है कि यह तो बारात आ गई है। अब दोस्तों, उसके घर पर हंगामा मच जाता है, क्योंकि कोई इंतजाम नहीं। जाहिर सी बात है, शादी अगर कल के डेट में हो, तो आज पूरा इंतजाम कैसे होगा। अब वो लोग जाते हैं और लड़के वालों से रास्ते में ही मिलते हैं और कहते हैं कि आप लोग आज कैसे आ गए, शादी तो कल है। वो लोग कहते हैं, नहीं शादी आज है। फिलहाल अब वो लोग जीत पर अड़ जाते हैं। कहते हैं कि अगर हम आ ही गए हैं, तो ये बारात वापस नहीं जाएगी। तुम लोगों को हमारा स्वागत करना ही पड़ेगा। लड़की वाले कहते हैं कि हम कैसे इंतजाम करेंगे। आप लोगों के खाने पीने का कोई दो चार लोगों की तो बात है नहीं। आप 100, 150 लोग यहाँ पर आ गए हैं। हम क्या करें, कैसे करें दोस्तों। लेकिन अब लड़के वाले जो है, उनका अलग ही शान था, अलग ही रुतबा था। पूरी बारात लेकर आ गया था। वो बोले, जो भी हो, अगर शादी करनी है तो आज ही आप लोगों को हमारे इंतजाम करना पड़ेगा। अब दोस्तों, हंगामा मच जाता है, बवाल मच जाता है। लेकिन आखिरकार गलती किसकी थी? डेट कौन भूल गया था? फिर इसका सल्यूशन क्या निकलता है? दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक कहानी है गोरखपुर की। एक लड़का जिसका नाम मोहन लाल होता है, उसकी शादी एक लड़की जिसका नाम कविता होता है, उससे तय होती है। अब शादी थी 22 मई को, लेकिन लड़के वाले जो है बारात लेकर 21 मई को ही पहुंच जाते हैं। और जब बारात घर के नजदीक पहुंच जाती है, यानी कि लड़की के घर के 4 किलोमीटर दूर एक बाजार होता है। वहां पर जाकर सारे लोग इकट्ठा होते हैं कि बाकी जो पीछे के लोग हैं वह भी आ जाएं। उसके बाद हम लोग चलते हैं लड़की के घर पर बारात लेकर। अब दोस्तों, तभी जो है, जो लड़की का भाई था, उसका नाम राकेश होता है। वह किसी काम से बाजार गया हुआ था। लेकिन जब वहां पर देखता है कि जो मोहनलाल के पिताजी थे, यानी जो लड़का था, मोहनलाल उसके जो पिताजी थे, उनको देखता है तो पहचान जाता है। उसके बाद उसके भाई को देखता है तो भी पहचान जाता है। अब धीरे धीरे वह जो है, उस कार को देखता है जिसमें मोहनलाल बैठा हुआ था। दूल्हा बनकर जब वो देखता है तो उसका माथा ठनक है। उसके बाद वो फौरन भागा भागा अपने घर पर आता है और अपने घर वालों से बोलता है कि जिससे हमने कविता की शादी तय कर रखी है, वो लोग तो कहीं शादी करने जा रहे हैं। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पता वो लोग यहीं पर आ रहे हो। अब दोस्तों, उसके बाद उसके घर पर जो भी रिश्तेदार थे और जो भी गांव के आसपास पड़ोस के लोग थे, हंगामा मच जाता है। प्रधान जी जो थे उनको बुलाया जाता है, उनसे सारी बातें बताई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे क्या पता यार, डेट भूल गए हो और यहीं पर आ रहे हो। तू कह रहा है कहीं और जा रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल जो है 10-20 लोग जाते हैं और जिस कार में मोहनलाल बैठा था, दूल्हे की गाड़ी को घेर लेते हैं। अब दोस्तों, जब मोहनलाल इनको पहचानता है तो बोलता है, क्या बात है, आप लोग ऐसे क्यों घेर ले खड़े हो गए। तो जो राकेश था, या उसके जो घरवाले थे, उन्होंने बोला कि तुम कहाँ शादी करने जा रहे हो। तो बोला, क्या बात कर रहे हो, आप ही के घर पर तो आ रहे हैं। फिर वो लोग बोले कि यार, शादी तो कल है, तुम आज बारात लेकर कैसे आ गए। तो उसने कहा, नहीं आज ही शादी है। कैसे आप लोग कह रहे हो, कल शादी है। फिर उन्होंने बोला कि आपको जो कागज पर लिखकर दिया गया था, क्योंकि दोस्तों, जब पंडित जी डेट रखते हैं शादी का, तो सेम टू सेम दो कागज पर उसी वक्त लिख देते हैं। एक लड़की वालों को दे देते हैं, एक लड़ वालों को दे देते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि वह कागज दिखाओ जिसको पंडित जी ने लिखकर दिया था। तो लड़के वालों ने तो कागज गुम कर दिया था, लेकिन जो राकेश था, उसने अपने पश्च में रखा हुआ था। उसने बोला कि ये देखो, 22 मई की डेट है। अब दोस्तों, ये है 2005 की बात। उस समय जो है कार्ड वगैरह बहुत कम ही छपते थे और लोग शादी के नाम पर एक हल्दी का गांठ दे देते थे और वहीं पर निमंत्रण बता देते थे कि ये लो, ये हमारा नेवता है, फला तारीख को शादी है। तो हल्दी का एक भी देकर उनको अपना डेट बता देते थे। अब कोई लिख लेता था और कोई जो है नहीं लिखता था। तो जो लड़के वाले थे वो 21 तारीख को पूरा हल्दी बांट दिए, और जो लड़की वाले थे वो तो भाई एक्चुअल डेट तो 22 मई का था। वो 22 मई को अपना पूरा नेवता बांटे थे। तो दोस्तों, शादी 22 मई को थी। अब ये लोग 21 मई को ही बारात लेकर निकल पड़ते हैं और उसके बाद जब वहां आते हैं तो ऐसी ऐसी घटना हो जाती है। फिलहाल जो लड़के वाले हैं वह कहते हैं कि भाई, अब जो भी हो गया, हम यहाँ पर आ गए।
अब भाई, हमारा तुम लोग स्वागत करो और शादी आज ही होगी। अब जो राकेश था, उसके पिताजी थे या जो उसके अन्य रिश्तेदार थे, क्योंकि धीरे-धीरे गाँव के बहुत सारे लोग आ गए, औरतें भी आ गईं कि भाई शादी कल है, बारात आज ही आ गई है, चलो बारात देखने चलो। दूल्हे को देखने तो बाजार में पूरा तमाशा खड़ा हो जाता है। जितने बाराती आए थे, उतने ही घराती हो जाते हैं। तो इस तरीके से वहां पर खूब हंगामा हो रहा था। तो राकेश ने बोला, भाई कि हमारे पास तो कोई जादू की छड़ी है, नहीं कि इसको घुमा दिया तो बिस्तरा लग गया, उसको घुमा दिया तो खाना बन गया, उसको घुमा दिया तो मंडप लग गया। कैसे हम शादी करेंगे? और उसके बाद आप लोग कोई 2-4 लोग तो हैं नहीं, 10 लोग तो हैं नहीं, कम से कम आप लोग 100 लोग हैं, क्योंकि 100 बाराती थे, 10-20 बाजे वाले थे, तमाम लोग थे, ड्राइवर वगैरह थे। तो उसने बोला कि हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि हम आप लोगों का इंतजाम करें, लेकिन जो मोहनलाल के पिताजी थे, उसके रिश्तेदार थे, उन लोगों ने कहा कि भाई, आज शादी तो आज ही होगी, कैसे भी करके होगी, और आप लोग जो है, लड़की वाले हैं, तो लड़की वालों को झुकना पड़ता है। ये बात सुनकर जो राकेश के पिताजी थे, यानी कि कविता के पिताजी थे, वह दोस्तों वहीं पर झुक जाते हैं। बोलते देखो, मैं झुक गया, अब झुकने से भी कोई व्यवस्था हो जाए, तो भाई, मैं तो झुकने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन झुकने से तो व्यवस्था हो नहीं जाएगी। आप लोग के ठहरने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था चाहिए, तो वह कहाँ से पॉसिबल होगा? अब लेकिन ये लोग जीत पर अड़ जाते हैं। कहते हैं कि शादी होगी तो आज ही होगी, आज ही हमारा स्वागत करो, आज ही हमारे लिए व्यवस्था करो, वरना फिर शादी नहीं होगी। अब दोस्तों, जो बारात लेकर आता है, उसका तो वैसे ही दिमाग खराब रहता है। शान के मारे, तो इन लोगों का दिमाग खराब हो गया था। तभी जो लड़की के पिताजी थे, उन्होंने हलवाई को फोन लगा दिया। बोले कि भाई, ऐसी ऐसी बात है यार, बारात आज ही आ गई है, तो क्या तुम 2-4 घंटे में और 100-150 लोग का खाना बना सकते हो? उसने बोला, यार क्या बात कर रहे हो? मैं आलू उबाल सकता हूँ। अगर वो लोग आलू खा सकते हैं, तो बताइए। अब वो दोस्तों फोन काट देते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि हर कोई यही जवाब देगा। कहीं फोन करने से कोई फायदा है नहीं। फिलहाल वो रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। बाजार में तमाशा खड़ा हो गया। अब तभी दोस्तों, राकेश का एक दोस्त होता है, विकास। अब विकास को फोन करता है कि यार, जो शादी कल थी कविता की, यार वह तो आज ही बारात लेकर आ गए हैं। यहाँ पर बड़ी समस्या हो गई है। क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू ही कुछ बता। ये लोग ऐसे ऐसे जीत पर लड़े हुए हैं। तो विकास कहता है, अच्छा ठीक है, उनको तो 1 घंटे रोक किसी तरीके से बातचीत कर, वहां पर मैं कोई इंतजाम करता हूं। तो राकेश कहता है, यार, 1-1 मिनट यहाँ पर काटना मुश्किल है, तो यार 1 घंटे की बात कर रहा है, कैसे भी करके तू जल्दी पहुंच। तो विकास कहता है, अच्छा